पाकिस्तान वालों भैया कटोरा बनवा लो, क्योंकि आपके क्रिकेट बोर्ड ने आपके खिलाफ ऐसा एक्शन ले लिया है। ये एक्शन बीसीसीआई के खिलाफ नहीं है, ये एक्शन टीम इंडिया के खिलाफ नहीं है, ये एक्शन आईसीसी के खिलाफ नहीं है, ये एक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों के खिलाफ ले लिया है। तो भैया जो पाकिस्तान की टीम है ना, वो अपने अपने हिसाब से कटोरा बनवाना शुरू कर दे, क्योंकि ये भीख तो अब मांगनी पड़ेगी। क्योंकि आईसीसी के से दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया है, भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का जो फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, ये जाहिर तौर पर इसका एक्शन रिएक्शन आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, आज एक चीज समझनी बेहद जरूरी है। आज ये समझनी जरूरी है पाकिस्तान के इस फैसले के बाद कि पाकिस्तान किस तरीके से एक झूठा देश है। पाकिस्तान कैसे एक झूठ बोलकर अपने न केवल अपने खिलाड़ियों के करियर को चौपट करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ये बताने की भी कोशिश कर रहा है कि वो वास्तव में कितना बड़ा झूठा देश है। क्योंकि एक संधि हुई थी आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच में, एक समझौता हुआ था। उस समझौते को तोड़ते हुए अब पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला 15 तारीख को होने वाला है, उस मुकाबले का बहिष्कार किया है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच में वो समझौता क्या हुआ था। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि जब मैं आपको ये समझौता समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी समझना चाहिए कि वो उनका ही बोर्ड, जैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों का करियर चौपट कर दिया, अपने खिलाड़ियों के साथ धोखा दिया, जिस तरीके से अपने खिलाड़ियों को न केवल आईसीसी का दुश्मन बना दिया बल्कि बीसीसीआई का दुश्मन भी बना दिया और आईपीएल के रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, उस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस समझौते को तोड़कर आईसीसी का एक तरीके से दुश्मनी मोल ले ली है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना जरूरी है कि आखिर समझौता क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि एक तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले की चर्चा हो रही है, लगातार आलोचना हो रही है। थोड़ा ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं, थोड़ा समझिएगा। आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने समझौता तोड़ा है और कौन सा धोखा दिया है, कौन सा वादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ा है। तो थोड़ा समझिएगा ग्राफिक्स के माध्यम से। दरअसल पाकिस्तान कर बैठा बड़ी गलती। अब गलती क्या है, थोड़ा समझिएगा कि पाकिस्तान के इस फैसले की हर कोई आलोचना कर रहा है। पाकिस्तान अपने ही वादे को मानने से एक तरीके से इनकार कर रहा है, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के बाद भी पाकिस्तान भारत के मैच का बॉयकॉट क्यों कर रहा है। अपने इस फैसले से पाकिस्तान आईसीसी के साथ हुए समझौते को क्यों तोड़ रहा है, क्योंकि आईसीसी जिस तरीके से फैसला ले रही है। अब यहाँ पर यह समझिएगा कि आईसीसी के साथ जो समझौता हुआ वो क्या है, ये थोड़ा समझना जरूरी है। दरअसल आपको पता होगा कि जिस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी कि भारत ने मना कर दिया था कि वो सुरक्षा के कारणों से पाकिस्तान नहीं जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तो ऐसे में आईसीसी बीच में आया था और आईसीसी ने बीच में आकर भारत पाकिस्तान की लड़ाई को सुलझाया था। और उस सुलझाने की जब बात हुई थी तो उस वक्त एक समझौता हुआ था। वो समझौता क्या हुआ था? वो समझौता ये हुआ था कि आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत को एक टेबल पर बैठाया था और टेबल पर बैठाने के बाद आपको याद होगा उस वक्त जय शाह बीसीसीआई में हुआ करते थे और आईसीसी और बीसीसीआई दोनों को बैठाया गया था और उस वक्त एक समझौता हुआ था। वो समझौता ये हुआ था कि ये आईसीसी ने तय किया था कि कोई भी देश अगर किसी देश में टूर्नामेंट हो रहा है, जैसे भारत में टूर्नामेंट हो रहा है तो पाकिस्तान भारत में नहीं आएगा, पाकिस्तान में हो रहा है तो भारत पाकिस्तान में नहीं जाएगा, दोनों देश न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। ये समझौता हुआ था और पाकिस्तान ने बाकायदा उस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, भारत ने भी उस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसके बाद एशिया कप होता है। एशिया कप में दोनों देश एक दूसरे के साथ खेलते हैं न्यूट्रल वेन्यू पर। ठीक है, अब जब टी20 विश्व कप की बारी आई तो पाकिस्तान और भारत के बीच हुए उस समझौते को ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में फिक्स कर दिए कि पाकिस्तान के जो मैचेज हैं उस समझौते के तहत श्रीलंका में करवाए जाएंगे, मतलब न्यूट्रल वेन्यू पर फिक्स कर दिए गए आईसीसी के द्वारा। लेकिन न्यूट्रल वेन्यू होने के बावजूद अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करता है, भारत के खिलाफ होने वाले मैच को नहीं खेलता है, तो
तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस समझौते का उल्लंघन कर रहा है, उस समझौते को तोड़ रहा है जो आईसीसी की टेबल पर भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। वो जो समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हस्ताक्षर किए थे कि भाई साहब हम न्यूट्रल वेन्यू पर बहिष्कार नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल वेन्यू पर दोनों देश खेलेंगे। लेकिन अगर आज पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर भी, क्योंकि भारत में आने के लिए तो मना कर रहा है पाकिस्तान, न्यूट्रल वेन्यू पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, भारत को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर पाकिस्तान बहिष्कार क्यों कर रहा है? पाकिस्तान की शर्त तो मानी जा रही है ना, वो तो नहीं जा रहा है। चलो बांग्लादेश वाला मामला तो अलग था। बांग्लादेश वाला मामला तो ये था कि बांग्लादेश के सारे मैचेस भारत में होने थे, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उन्हें सुरक्षा के लिहाज से प्रॉब्लम है, इसलिए बांग्लादेश अलग हो गया। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो वो परेशानी नहीं है। पाकिस्तान के तो सारे मैचेस उनकी शर्त के अनुसार, उनके समझौते के अनुसार श्रीलंका में करवाए जा रहे हैं, न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जा रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को क्या परेशानी हुई? इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, पीसीबी, वो बीसीसीआई का विरोध करना चाहती है। इससे साफ पता चलता है, क्योंकि आपकी शर्त मानी जा रही है, आपको न्यूट्रल वेन्यू पर खिलाया जा रहा है, उसके बावजूद आप भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार कर रहे हैं। तो मतलब साफ है कि आप ना केवल आईसीसी का उस समझौते को तोड़ रहे हैं, ना केवल आईसीसी की बात को इग्नोर कर रहे हैं, ना केवल आईसीसी की शर्त को मानने से मना कर रहे हैं, बल्कि बीसीसीआई का विरोध कर रहे हैं तौर पर। यह साफ तौर पर समझ आ रही है बात। तो मतलब साफ है कि अगर पाकिस्तान श्रीलंका में जो कोलंबो में मैच होने वाला है 15 तारीख को, भारत और पाकिस्तान का, अगर उसको बहिष्कार करता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरीके से आईसीसी के नियम को तोड़ेगा, और उसके बाद आईसीसी उनके ऊपर किस तरीके के एक्शन लेगी, मतलब द्विपक्षीय सीरीज पर रोक लगा दी जाएगी, आईसीसी जो मदद देती है उस पर रोक लगा दी जाएगी, आने वाले टाइम में आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं कर पाएगा, विदेशी खिलाड़ियों की एनओसी नहीं मिल पाएगी पाकिस्तान क्रिकेट लीग में। तो ये तमाम एक्शन पाकिस्तान के ऊपर हो सकते हैं, और जाहिर तौर पर पाकिस्तान इस बात को भली भांति जानता है। लेकिन द्वेष की भावना पाकिस्तान के अंदर इतनी है, कहते हैं ना कि दूसरे के लिए खोदा हुआ गड्ढे में कभी कभी इंसान खुद भी गिर जाता है। बांग्लादेश के लिए गड्ढा तैयार किया था कि बांग्लादेश को इसमें घेर देंगे, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है, ऐसे हालात बन चुके हैं कि पाकिस्तान खुद उस गड्ढे में गिरने के लिए तैयार हो चुका है। बांग्लादेश को तो बर्बाद किया ही किया, पाकिस्तान खुद भी बर्बाद होने की कगार पर है। क्योंकि समझ में तब आती जो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की शर्त तो मानी जा रही है, पाकिस्तान को तो मजबूर नहीं किया जा रहा है कि आप भारत आइए। आईसीसी ने तो साफ तौर पर पाकिस्तान का शेड्यूल पहले से तय कर दिया था कि आप सारे मैचेज अपने श्रीलंका में खेलिए, तो पाकिस्तान को तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करा, और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर पाकिस्तान को बहिष्कार करना है तो पूरे टी20 विश्व कप का बहिष्कार करें, क्योंकि सारे मैचेज उनके श्रीलंका में होने हैं। तो आप सारे टी20 विश्व कप का बहिष्कार करिए अगर आपके अंदर हिम्मत है। आप केवल भारत के खिलाफ होने वाले मैचेस का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे भारत के खिलाफ आप मैच खेलेंगे, वैसे ही बाकी देशों के खिलाफ भी आप मैच खेलेंगे। आपको सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, तो उसके बावजूद आप भारत वाले मैच का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड केवल मैच का बहिष्कार नहीं कर रहा है, वो एक तरीके से बीसीसीआई का बहिष्कार कर रहा है, वो आईसीसी की उस शर्त का बहिष्कार कर रहा है जिस शर्त पर समझौते हुआ था ये चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, उनकी मंशा के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ये केवल एक मैच का बहिष्कार नहीं है, ये एक तरीके से क्रिकेट जगत का बहिष्कार है, क्योंकि कोई भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। पाकिस्तान अलग थलग नजर आ रहा है, इस पूरे मामले पर पाकिस्तान का सपोर्ट कोई देश नहीं कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान को आने वाले वक्त में बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ सकता है। उसके खिलाड़ी वैसे ही भिखमंगे हैं, अगर कोई देश नहीं आएगा, कोई देश क्रिकेट खेलने से राजी नहीं होगा, पाकिस्तान में कोई देश अपना दौरा नहीं करेगा, जिस तरीके से भी ऑस्ट्रेलिया है, अगर पाकिस्तान में किसी भी देश ने आने से मना कर दिया तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान की क्रिकेट तो बर्बाद हो जाएगी। एक तो वैसे ही पहले से पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद है, अब पाकिस्तान इस तरीके के एक्शन लेकर, अपनी जबरदस्ती दिखाकर, अपनी अकड़ दिखाकर अब आने वाले भविष्य को भी बर्बाद करने पर तुल गया है। तो आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से पाकिस्तान उस समझौते का उल्लंघन कर रहा है, उस समझौते को तोड़ रहा है, आप इस समझौते को कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और पाकिस्तान के इस फैसले के पीछे की आप हकीकत क्या समझ रहे हैं ये भी बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।